तो एबनॉर्मल बेबी बन जाते हैं। पैदाइश से पहले ही बच्चों में बहुत सारी एबनॉर्मैलिटीज आ जाती हैं। एंडोमेट्रियोसिस में हर माह जब औरत को माहवारी आती है अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सुंबल अफजल आज आपके साथ फिर एक टॉपिक पे डिस्कशन करना चाह रही हूँ, जिसमें मैं अपने पेशेंट्स को बताऊंगी कि ये अठरा क्या है। अठरा कहते हैं आम ज़ुबान में जिन पेशेंट्स का बच्चे की डेथ हो जाती है, मिसकैरेजेस होते हैं और इसको बांझपन भी कहते हैं। मगर इससे लोग डिप्रेस होते हैं, लोग पीरों फ़कीरों के पास जाते हैं, हकीमों के पास जाते हैं, दम दरूद करवाते हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है, आज मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी कि इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है और हम कैसे बच सकते हैं नीम हकीम खतरा जान से। ठीक है, तो इसमें मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि जो ही अगर आपकी रूटीन ठीक नहीं है, आपकी एक्टिविटी अच्छी नहीं है, आपका लाइफस्टाइल बेहतर नहीं है और सबसे बड़ा मसला आपको दरपेश है कि आपकी माहवारी ठीक नहीं है। देखें, हमल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि अंडे का ठीक बनना। अगर अंडा ठीक बनता है, उसके साइज़ के मुताबिक बनता है और मैच्योर बनता है, तो फिर अंडा एक टाइम पे जाके रप्चर हो जाता है, जिसे कहते हैं कि ओवुलेशन हो गई है। ओवुलेशन के बाद जब आपस में मिलाप होता है तो स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो बनने के बाद वो एम्ब्रियो ट्यूब से गुजर के यूट्रस में, जिसे बच्चेदानी कहते हैं, उसमें इम्प्लांट होता है। इम्प्लांटेशन के बाद हम आपको गुड न्यूज़ देते हैं, यानी कंग्रेचुलेशन, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। तो सबसे बड़ी वजह, तीन बड़ी वजूहात हैं जिसकी बिना पे आपका हमल नहीं ठहर पाता, या कहा जाता है कि इनको हमल तो होता है मगर मिसकैरेज हो जाता है, या अगर हमल आगे चला जाता है तो एबनॉर्मल बेबी बन जाते हैं। पैदाइश से पहले ही बच्चों में बहुत सारी एबनॉर्मैलिटीज़ आ जाती हैं। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर माँ की उम्र का है, एज रिलेटेड एबनॉर्मैलिटी। इसके अलावा बच्चेदानी में रसौलियों का भी बहुत बड़ी रीज़न है कि हो सकता है कि बच्चेदानी में रसौलियाँ हों, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी आगे नहीं जा रही, बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं, या हो सकता है कि आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं। अब मैं अपनी वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस लेवल पे क्या वजह होती है जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पाते, बांझपन का शिकार होते हैं। सबसे बड़ी वजह है पीसीओज। पीसीओज आम जुबान में हर पेशेंट को हम बताते हैं, जी आपका अंडा नहीं बन रहा, छोटी छोटी सिस्ट बन रही हैं, हार्मोन्स ख़राब हैं, आपकी अंडेदानी बहुत अच्छे वाले एग्स नहीं बना रही, जिसकी वजह से आपका साइकिल ठीक नहीं है, महीने में 2 से 3 दफ़ा माहवारी आ रही है, या 2-2, 3-3 माह तक भी पीरियड्स नहीं आ रहे, या अगर पीरियड्स आते हैं तो ब्लीडिंग प्रॉपर नहीं होती, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, या ब्लीडिंग बिल्कुल ही अमाउंट में कम होती है। इसके साथ पेन होती है माहवारी में और मूड चेंजेस होते हैं, आप में चिड़चिड़ापन, गुस्सा और बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। तो इस सब चीज़ों को हम पीसीओएस कहते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको इस पे डिटेल डिस्कशन करूँगी। इसके अलावा अगर अंडा तो बन रहा है मगर आपका अंडा अपनी जगह पे पहुँच नहीं पा रहा, यानी ट्यूब्स का खुला होना बहुत ज़रूरी है, जिसका एक बहुत बड़ा टेस्ट हम आम जुबान में कहते हैं कि ट्यूबवेल टेस्ट। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अक्सर लोगों में ये मसला देखने में आता है कि पेशेंट परेशान हो जाते हैं कि डॉक्टर साहबा अब हम ट्यूब टेस्ट करवाएं, ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत पेनफुल है, ये तो हम इससे बहुत परेशान हैं, हमें डर लगता है। तो इसका सबसे अच्छा सलूशन ये है कि हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड भी ट्यूब टेस्ट करते हैं। उसमें हमें पता चल जाता है कि ट्यूब्स का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें तो कोई रुकावट नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं बच्चेदानी पे, मतलब अंडा भी ठीक बन गया,
रप्चर भी हो गया अपने टाइम पे, ट्यूब्स भी ठीक हैं, तो फिर भी क्या वजह है कि मुसलसल आप बांझपन का शिकार हैं, मुसलसल आप डिप्रेशन का शिकार हैं? तो उसकी एक वजह बच्चेदानी की बनावट है। बाज़ औक़ात बच्चेदानी की बनावट में प्रॉब्लम होती है, यानी कोई रसौली आ सकती है, कोई उसमें आम ज़ुबान में कहते हैं कि फाइब्राइड यानी रसौली। रसौलियाँ 3 तरह की होती हैं, एक बच्चेदानी के अंदर, एक उसके मुंह पर, एक उसकी दीवार में और एक दीवार से बाहर। और अगर ये रसौली ट्यूब की जगह पे हो तो ये ट्यूब का रास्ता बंद भी कर सकती है। इसके अलावा एक बीमारी कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में हर माह जब औरत को माहवारी आती है तो उसके साथ साथ खून की थैलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। इसमें भी ट्यूब भी इफ़ेक्ट हो जाती हैं और खून वाली थैलियाँ मतलब सिस्ट 2 तरह के होते हैं, सिंपल सिस्ट और ब्लड कलेक्टेड सिस्ट। अगर एंडोमेट्रियोसिस की वजह से सिस्ट बन रहे हैं उसमें भी हमल होना मुश्किल बात है। अब अगली बात सबसे इम्पॉर्टेंट ये आती है कि हमने डायग्नोस करना है कि क्या वजह है, किस लेवल पे पेशेंट का मसला है, उसके मुताबिक इलाज करना है। तो ये टाइम टू टाइम इन सारे टॉपिक्स को मैं आपके साथ शेयर करूँगी डिटेल में। मेरे साथ रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपको मज़ीद मालूमात शेयर कर सकूँ। शुक्रिया।